महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, बहुत काबिल तारीफ बात आपने बताया। उस कम्युनिटी में जहां पुरुष प्रधानता सबसे ज़्यादा होता है और हिजाब, उससे निकलना, फिर पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना, पुरुष मानसिकता से हर रोज़ आपको लड़ना पड़ता होगा। और कैसे, क्योंकि अभी जब हमने देखा कि ट्रिपल तलाक का जब जिक्र किया गया, इसको हटाने की बात आई, महिलाओं के लिए बड़ा दंश, बहुत दुख वाली ये बात होती है कि 3 बार तलाक 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 बोलना, उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब आजकल तो कुछ ऐसे भी मामले आए कि व्हाट्सएप से भेज दे रहे हैं, लोग दुबई बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि रिटर्न में कुछ मौखिक कह देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको फाइट करना है, तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि आपको इस लेवल पर स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि मैंने इन तमाम लोगों से फाइट किया है और इक्वल जस्टिस जो लोगों ने बनाया हुआ दीन लोगों में बता देते हैं, उनको मैंने परफेक्ट एविडेंस के साथ बताया है कि ऐसा हमारी किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है जी। कि किसी महिला को जो है इस तरह से आप छुपा के रख दो कि वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो अपने मजहब पर चलती हुई वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, वो दुनिया में लायर बन सकती है, जज बन सकती आप है, जैसे हीरा ग्रुप को आगे भी बढ़ा सकती जी, है। एक बड़ी कंपनी भी चला सकती है। तो ये मैंने बताया नहीं है, सुनाया नहीं है पढ़कर पेजेस के ऊपर, मैंने प्रैक्टिकल करके हीरा ग्रुप को नेशनल और इंटरनेशनल 54 कंट्रीज में ले जाकर बताया है कि एक लड़की क्या कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये हीरा ग्रुप क्या है, थोड़ा दर्शकों को ये भी बताइए ताकि वो कनेक्ट हो सके हीरा ग्रुप से। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनको बताएंगी तो हो सकता है और ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हों। जी, हीरा ग्रुप मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की थी और महिलाओं के एजुकेशनल को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की थी, और उसी में मैंने उनको बिजनेस डेवलपमेंट सिखाने के लिए शुरू की थी। जो हर महिला को शिक्षा के साथ जो है बिजनेस भी ज़रूरी है। अब शिक्षा जो होती है, बिल्कुल वो शिक्षा की बात है, जो शिक्षा तो होना ही है, क्योंकि शिक्षा देश की जान होती है, इंसान की जान होती है। बगैर शिक्षा के कोई चीज़ नहीं है, मगर शिक्षा के सीखने के बाद उनको कमाने की भी ज़रूरत होती है। वही कमाई के ज़रिए मैंने इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के कोने कोने में, देश के 700+ डिस्ट्रिक्ट में हमारे महिलाओं के ग्रुप शिक्षा पे काम करते हैं और उनको जाके समझाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे विलेजेस के जो लोग होते हैं उनके अंदर शिक्षा की बहुत कम नॉलेज होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले उन महिलाओं को शिक्षा सिखाकर फिर उनके बच्चों को शिक्षा की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। नोरा जी, डर नहीं लगता ऐसे लोगों से फाइट करना जो बहुत ज़्यादा समाज में वर्चस्व रखते हैं और फिर उनके अगेंस्ट आपको जाना? कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो नहीं चाहते कि ये महिलाएं जो है पढ़ें, और पता नहीं क्यों ऐसा ये सोचते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों से आपको डर नहीं लगता उनसे फाइट करने में? जी बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात क्या है कि डर सबको नहीं लगता है। जो हिम्मत से फाइट करना चाहते हैं, जो सच्चाई पे होते हैं, उनको कभी भी डर नहीं लगता है। मैंने हमारे कई लोगों से फाइट भी किया है, इन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और मुफ्तियों से भी फाइट किया है। और मैंने कहा है कि बताइए, किस किताब में लिखा है कि औरत पढ़ नहीं सकती, औरत बाहर नहीं निकल सकती, औरत कमा नहीं सकती? जो पिछले 20 साल पहले जो लोग मुझसे लड़ाई झगड़े करते थे, आज उनके बेटियां भी बिजनेस वुमेन बन चुके हैं, आज उनके बेटियां भी इस फील्ड में आ चुके हैं। अब वो समझते हैं कि बेटी सब कुछ कर सकती है, बेटी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। फिर उसके बाद हमारी महिलाओं ने, हमने सोचा कि जब हम शिक्षा के मैदान में इतना आगे बढ़ गए और इंस्टीट्यूशन के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ हम इतना आगे बढ़ गए कि घर घर में शिक्षा कैसे पहुंचाएं, हमने कोशिश किया। तो फिर उसके बाद हमारे महिलाएं कहे कि हम एक नेशनल पार्टी क्यों ना रजिस्टर की जाए, महिलाओं को देश में और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा हो, उसकी ताकत क्यों ना बन जाएं। तो फिर हमारी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को हमने लॉन्च किया और नेशनल पार्टी को रजिस्टर किया और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट किया। आज महिलाएं इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं।
आगे के दिनों में महिलाएं शिक्षा में भी होगी, बिजनेस में भी होगी, पॉलिटिक्स में भी होगी।